तमिलनाडु बजट, इसकी चर्चा पूरे देश में काफी ज्यादा हो रही है। तो आइए आज जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने ऐसा क्या किया है। आज तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में शादी में 8 ग्राम सोने का सिक्का, कॉलेज में फ्री लैपटॉप, 5 लाख छात्रों को एआई की ट्रेनिंग, खेलों के लिए नए सेंटर और मेडिकल एडमिशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आखिर एक ही बजट में इतने बड़े फैसले क्यों लिए गए? तमिलनाडु सरकार ने इस बजट में आखिर ऐसा क्या किया है जिससे इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में कुछ ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और इस बजट की सबसे बड़ी बातें क्या हैं? आइए एक एक करके पूरी जानकारी को आसान भाषा में समझते हैं। तो जब भी किसी राज्य का बजट आता है तो लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में क्या बदलेगा, क्या बच्चों की पढ़ाई आसान होगी, क्या युवाओं को नौकरी के नए मौके मिलेंगे, क्या महिलाओं को कोई नई सुविधा मिलेगी और क्या सरकार फ्यूचर को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है या नहीं। तो इस बार तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा, महिलाओं, युवाओं, खेल, तकनीकी और सामाजिक योजनाओं पर खास फोकस दिखाया है। आइए एक एक करके सारे बड़े ऐलानों को समझते हैं। बात करें सबसे पहले ऐलान की तो शादी पर मिलेगा 8 ग्राम का सोने का सिक्का और 1 सिल्क की साड़ी। इस बजट की सबसे ज्यादा चर्चा जिस घोषणा की हो रही है वह है महिलाओं के लिए नई विवाह सहायता योजना। सरकार ने कहा है कि शादी के समय महिलाओं को अन्नसीर यानी कि भाई की तरफ से मिलने वाले उपहार की परंपरा के तहत 8 ग्राम का सोने का सिक्का और 1 सिल्क की साड़ी दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 812 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? तो दरअसल शादी का खर्च हर परिवार के लिए आसान नहीं होता है। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए बेटी की शादी एक बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी होती है। सरकार का कहना है कि यह योजना ऐसे परिवारों को कुछ राहत देने और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है छोटे बच्चों के लिए 500 नए आंगनबाड़ी केंद्र। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य भर में 500 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों को खाना देने की जगह नहीं होती है, यहीं छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई, पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सेवाएं मिलती हैं। यानी सरकार बच्चों की मजबूत नींव तैयार करने की ओर जोर दे रही है। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है शिक्षा पर रिकॉर्ड खर्च। अगर पूरे बजट को देखें तो सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पर दिया गया है। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपए का बजट पास किया है और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। यानी सरकार का साफ संदेश है कि अगर फ्यूचर बदलना है तो शुरुआत शिक्षा से ही करनी होगी। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है कॉलेज छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। तो आज के समय में पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती है। ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्ट, कोडिंग, रिसर्च और डिजिटल स्किल्स के लिए लैपटॉप बेहद जरूरी बन चुका है। इसी को देखते हुए सरकार वैली लैपटॉप योजना के तहत कॉलेज छात्रों को लैपटॉप देगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका मकसद है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से कोई भी छात्र डिजिटल दुनिया से पीछे ना रह जाए। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है एआई पर सबसे बड़ा दाव। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आज हर जगह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चाएं हो रही हैं। सरकार चाहती है कि तमिलनाडु के युवा इस नई तकनीकी में पीछे ना रहें। विशेषज्ञों की एक कमेटी विश्व स्तरीय एआई पाठ्यक्रम तैयार करेगी। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 5 लाख छात्रों को एआई स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी आने वाले समय की नौकरियों के लिए युवाओं को अभी से तैयार करने की कोशिश तमिलनाडु सरकार के द्वारा की जा रही है। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है शिक्षा में और क्या क्या बदलेगा। तो सरकार ने कई और बड़े फैसले भी लिए हैं। 90 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए आईटीआई कॉलेजेस खोले जाएंगे। एक नया सरकारी लॉ कॉलेज भी बनाया जाएगा। 10,000 स्कूलों में सुपर क्लीन, सुपर कैंपस अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही सुपर सेफ, सुपर स्कूल अभियान के जरिए स्कूलों को और भी सुरक्षित बनाया जाएगा। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई और सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है नीट पर सरकार का रुख नहीं बदला। तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह नीट परीक्षा के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला 12वीं के अंकों के आधार पर होना चाहिए। इसीलिए वह केंद्र सरकार से लगातार नीट को खत्म करने की मांग करती रहेगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर ही होगा। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है खेलों को मिलेगा बड़ा समर्थन। अब बात करें खेल की तो सरकार ने खेल विभाग के लिए 1051 करोड़ रुपए का बजट पास किया है।
पूरे राज्य में 10 ओलंपिक एक्सीलेंट सेंटर बनाए जाएंगे। ग्रामीण पारंपरिक खेलों के लिए 42 करोड़ रुपए तक का बजट पास किया जाएगा। स्कूल के बाद बच्चों को रोज 1 घंटे की खेल ट्रेनिंग मिलेगी। खिलाड़ियों की आर्थिक मदद बढ़ाने के लिए 22 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी सरकार चाहती है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी नए खिलाड़ी तैयार हों। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है सामाजिक न्याय और नशे के खिलाफ भी बड़ी पहल। सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग के लिए 3,937 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। अयोध्या दासा पंडिसर आवास विकास योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही नशे के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। अगर किसी इलाके में ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियां होती हैं, आम लोग और युवा इस ऐप के जरिए सीधे शिकायत कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि तमिलनाडु को नशा मुक्त राज्य बनाया जाए। अब अगर पूरे बजट को एक नजर में देखें तो साफ दिखाई देता है कि सरकार ने सिर्फ आज की जरूरतों पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों को ध्यान में रखकर कई फैसले लिए हैं। एक तरफ महिलाओं को शादी में आर्थिक सहायता देने की कोशिश है तो दूसरी तरफ छात्रों को लैपटॉप और एआई स्किल्स देकर फ्यूचर की नौकरियों के लिए भी तैयार करने की योजना बनाई गई है। खेल, शिक्षा, सामाजिक न्याय, बच्चों के पोषण और नशे के खिलाफ अभियान, लगभग हर क्षेत्र में इस बजट को जगह मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इन घोषणाओं का फायदा लोगों तक कितनी तेजी और कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है। आपको तमिलनाडु सरकार की कौन सी घोषणाएं सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या ऐसी योजनाएं दूसरे राज्य में भी लागू होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।